नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट का आपका 7 मार्च 2020 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर, आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम का। और क्वेश्चंस इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, यहाँ पर हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सिलेक्ट करना है इसका। मेलाइज, देखो मेलाइज का मतलब होता है एक द्वेष, ठीक है ना, द्वेष रखना या फिर कपट, कपट का जो भाव रखना, वो आपका जो वर्ड है मेलाइज होता है। ठीक है, और ये आपका जो है एक नाउन है, ये आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड होने वाला है। ये सारे जो वर्ड हैं आपके पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं। ठीक है ना। आप देखो ट्रुथ है ना, ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है, सच्चाई हो गया। इधर गुडविल जो है, गुडविल का मतलब होता है एक ट्रस्ट, है ना, सेंस ऑफ ट्रस्ट, भरोसा। ठीक है, ये इसका सेंस हो गया। और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है इंसानियत। ठीक है, ठीक है, इंसानियत, है ना। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है, हिपोक्रेसी का मतलब होता है एक तरह से छल कपट के सेंस में ही होता है ये भी। हिपो एक तरह से पाखंड, है ना, पाखंड। ठीक है, पाखंड रचना, वो आपका हिपोक्रेसी का मीनिंग होता है। चलिए फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो हमारा हो जाएगा गुडविल। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट अपोजिट जो सेंस में आ रहा है, मीनिंग में आ रहा है, वो है गुडविल। क्योंकि गुडविल मतलब एक हेल्पफुल नेचर, है ना, एक फ्रेंडली नेचर, है ना, एक फ्रेंडली नेचर या फिर हेल्पफुल या फिर बेनोवेलेंस, है ना, बेनोवेलेंस। तो ये आपका इसके कुछ वर्ड्स हैं। तो इसका मेलाइज का जो एंटोनिम है वो गुडविल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। ये हमारा ईडियम है कट एंड ड्राइड, और इसका जो मीनिंग है सीधा सीधा कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पहले से डिसाइडेड की गई हो, है ना, प्री डिसाइडेड, जो पहले से प्रीफिक्स्ड, है ना, प्री डिसाइडेड या फिर प्री प्लान्ड, जो पहले से प्लान की गई हो, पहले से पूर्व में उसके बारे में पूरी प्लानिंग कर ली गई हो, है ना। तो इसका जो राइट आपका वर्ड है, सिनोनिम, इसका मीनिंग हो जाएगा ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। चलिए, इसमें से कोई एक वर्ड हमारा जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग का है। देखो 90 की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर, 80 की बराबर और 50 की स्पेलिंग बराबर, 40 की आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है। दोस्तों, अगर आपको केवल 4 लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है ना, FOUR 4 लिखोगे। लेकिन अगर हमको 40 लिखना है तो यही वाली स्पेलिंग हमारी FORTY ये सेंस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा रॉन्ग स्पेलिंग का ऑप्शन हो गया। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, देखो फाउल का मतलब होता है रॉन्ग, है ना, फाउल प्ले होता है ना, रॉन्ग, रॉन्ग, है ना, या फिर इल्लीगल आप बोल सकते हो। ठीक है, इल्लीगल आप बोल सकते हो। तो इसका जो है फाउल का राइट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, फेयर प्ले। फाउल प्ले या फिर उसका अपोजिट हो जाएगा फेयर प्ले। देखो प्राउड मतलब अपने आप पर क्या होना, एक तरह से गर्व होना, गर्व महसूस करना, वो इसका सेंस आ रहा है। तो प्राउड तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है ना, प्राउड नहीं होगा। और ठीक है, नास्टी का मतलब होता है क्रेजी, क्रेजी के सेंस में ये आपका नास्टी आ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके अंदर हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू अंडरलाइन द सेगमेंट इन द गिवन। चलिए इसके अंदर हमको देखना है कि कुछ एरर है या नहीं है। ठीक है, राइट एरर हमको इसमें पता करना है। देखो, आई डू नॉट सी सम रीजंस व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो आई डू नॉट सी सम रीजन, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आई डू नॉट सी सम रीजंस नहीं होता है, कुछ रीजंस नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मीनिंग में नहीं आ रहा। आई डू नॉट सी कुछ कारण है, कुछ कारण है ना, कारण, तो ये आपका इसके बदले हमारा क्या हो जाएगा, एनी। आई डू नॉट सी एनी रीजन, क्या हो जाएगा सही हमारा, आई डू नॉट सी एनी रीज़न, कि मुझे कोई कारण है ना यहाँ पे, क्योंकि कुछ कारण की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो है कुछ कारणों की बात नहीं हो रही है ना, कुछ कारणों की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं, मुझे कोई कारण है ना, कोई कारण नज़र नहीं आता, इस सेंस में बात हो रही है, कोई कारण है ना, तो ये कोई कारण के सेंस में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो कोई कारण का आपका एनी रीज़न हो जाएगा, तो क्या हो गया, एनी रीज़न वाई, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये आपका एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, शी इज़ टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन, तो ये आपका कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये आपका कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, एक्टिव में इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, पैसिव करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आ जाएगा बीइंग, क्या आ जाएगा, बीइंग, और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर बाय, और फिर आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब अगर ये अपना प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर इज एम आर आ जाएगा, है ना, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर कुछ भी आ जाएगा, और इधर भी सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा देखो शी, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, और ये क्या है, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हाँ, टीचिंग फ्रेंच टू, अच्छा शी इज टीचिंग, क्या, शी इज टीचिंग फ्रेंच। अच्छा, तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका जो है ये है, ऑब्जेक्ट 1 आपका ये है, और ये ऑब्जेक्ट 2 है ना, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो इससे चिल्ड्रन को प्रायोरिटी देंगे। देखो सब दूर क्या दिया हुआ, चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, या फिर प्लूरल, हाँ प्लूरल नाउन है चिल्ड्रन। ठीक है, अगर चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन ये पास्ट का है तो ये नहीं होगा, आर हो सकता है, आर होगा और हैव नहीं होगा। ठीक है, अब 2 जगह है, देखो यहाँ पे क्या है, बीइंग टॉट, दोस्तों कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो उसमें बीइंग आपका लगेगा। ठीक है, इधर सीधा आर टॉट आ गया तो ये रॉन्ग है, मतलब बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखो क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या पढ़ाया गया, उसको बच्चों को फ्रेंच पढ़ाया गया, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर, है ना, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्लोज टेस्ट के आपके ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, क्लोज टेस्ट के आपके ये क्वेश्चंस हैं, और 5 इसमें ऑप्शंस दिए हुए, राइट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो क्या लिखा है, मतलब हर एक के 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए क्या लिखा है, द मैट्रियोश्का। ठीक है, मैट्रियोश्का डॉल, ये एक गुड़िया जो है उसका नाम है मैट्रियोश्का डॉल, इज ऑल्सो कॉल्ड रशियन नेस्टिंग डॉल। इसको और क्या कहा जाता है, इसको रशिया की नेस्टिंग डॉल कहा जाता है ना, नेस्ट से बनती है, जाली से बनती है, उसकी डॉल इसको कहा जाता है। ठीक है ना, आगे, इट इज अ सेट डैश वुडन डॉल, बिल्कुल इस तरीके से ही बोलते हैं, इट इज अ सेट, और अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है प्रीपोजिशन, तो क्या होता है, सेट ऑफ,
है ना, और क्योंकि यहाँ पे आप देखो प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन, तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि सेट ऑफ, कभी भी ऑफ आया तो उसके बाद जो है कोई प्लूरल नाउन आता है, मतलब यहाँ पे जो है ऑफ वाला प्रीपोजिशन ही आने वाला है, ठीक है। सेट बाय या फिर सेट इन, सेट फॉर, वो सब यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो इट इज सेट ऑफ वुडन, इट इज अ सेट ऑफ वुडन डॉल, है ना, एक सेट है ना, किसका, वुडन डॉल्स का है ना, वुडन डॉल है, तो यहाँ पे ऑफ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेट ऑफ वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज, जो कि साइज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, इन साइज। एंड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग इन साइज, आईएनजी में है ये आपका, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, एंड आ गया, है ना, एंड डैश इनसाइड वन अनदर, ठीक है। तो एंड कि एक तो वो क्या हो रहा है कि एक दो साइज जो है उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साइज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद डैश ओवर इनसाइड वन अनदर, एक दूसरे के अंदर वो क्या है, डैश है, तो क्या आना चाहिए, कौन सा वर्ब आना चाहिए, एंड डैश ओवर ईच अदर, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर है ना, एक दूसरे पे प्लेस्ड है ना, प्लेस्ड वर्ड आपका यहाँ पर सही आ जाएगा, ठीक है। प्लेस्ड ओवर ईच अदर का मतलब होता है आपका टू पुट समथिंग केयरफुली, है ना, केयरफुली पुट ओवर ईच अदर, टू पुट समथिंग केयरफुली, है ना, बहुत चीजें जो है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ध्यान से एक दूसरे के ऊपर रखी गई है, देखो। एंड ऑक्यूपाइड इनसाइड ईच अदर नहीं होगा, है ना, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि जगह घेर लेने के सेंस में, है ना, टू फिल अप, है ना, फिल्ड अप, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है फील्ड के सेंस में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लोकेटेड इनसाइड, तो लोकेटेड इनसाइड वर्ड नहीं होगा, सिचुएटेड इनसाइड, है ना, तो सिचुएटेड ओवर होता है लोकेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो मीनिंग वाइज जो राइटली वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेस्ड इनसाइड वन अनदर, एक दूसरे के अंदर जो है वो प्लेस्ड है, वो लोकेटेड, वो आपका एक तरह से रखी हुई है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर, तो ये आपका प्लेस्ड वर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, द फर्स्ट सच सेट डैश इन 1890, कि ऐसा जो पहला जो सेट है, पहला जो ऐसा सेट है वो डैश हुआ कब, 1890 में, मतलब कोई पास्ट का इवेंट बताया जा रहा है, ठीक है ना, कोई पास्ट का इवेंट, क्योंकि ये बैक डेट है कोई, है ना, पास्ट इवेंट का है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका पास्ट टेंस में पूरा सेंटेंस हो जाएगा। कौन से टेंस में हो जाएगा सेंटेंस, पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द सेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल वॉज मेड, क्या कब बना हुआ है, जो सबसे पहला जो सेट था वो कब बना, वॉज मेड, वो बना हुआ था कब, इन 1990 में, सॉरी कब बना था, 1890 में बना था, हैज बीन मेड नहीं होगा, ठीक है। ये कब आता है ना, हैज बीन मेड कब आता, जब यहाँ पे सिंस या फॉर लिखा होता, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आपका सिंस या फिर फॉर में से कुछ लिखा होता, एक्सक्यूज मी, उस कंडीशन में हम लोग जो है से ये हम लगा सकते थे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा सेंटेंस आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉज मेड हो जाएगा। आगे देखते हैं 10th वाला, द फिगर्स इनसाइड मे बी ऑफ डैश जेंडर, ठीक है, कि अंदर जो फिगर है वो क्या हो सकती है, द फिगर्स इनसाइड मे बी ऑफ डैश जेंडर। तो अगर हम जब जेंडर की बात करें तो केवल 2 जेंडर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से जेंडर होते हैं, या तो, ठीक है ना, कौन कौन से जेंडर, या तो मस्क्यूलाइन, ठीक है, मस्क्यूलाइन जेंडर, या फिर फेमिनाइन, है ना, मेल होगा या फिर फीमेल, इन दोनों में से किसी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब 2 जेंडर की बात हो रही है, तो 2 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं आइदर या फिर नाइदर, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर का मीनिंग होता है ये दोनों में से कोई एक, ठीक है, इस तरीके से दोनों में से कोई एक, ठीक है। और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, है ना, दोनों में से कोई भी नहीं,
ठीक है ना, दोनों में से कोई भी नहीं, बिल्कुल इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर कौन सा फिट हो रहा है, फिगर जो है अंदर की साइड मे बी ऑफ डैश जेंडर की, उसमें जो फिगर्स रखी हुई है वो क्या होगी, किसी एक जेंडर की होगी, ठीक है ना। मे बी ऑफ क्या होगा, एन आइदर जेंडर, या तो मेल जेंडर की होगी या फिर फीमेल जेंडर की होगी, है ना। एवरी मतलब हर एक जेंडर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर सम जेंडर, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो वर्ड है आपके, ये दोनों वर्ड्स के बाद आप क्या लगाते हो, अनकाउंटेबल नाउन लगाते हो, ठीक है। लेकिन वो जेंडर आपका जो है काउंटेबल नाउन है, जेंडर आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है ना। तो इसलिए हमारा क्या लगने वाला है, आइदर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम, है ना। तो जो सबसे छोटी जो डॉल है वो एक बेबी है जो बनी हुई है मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड, सिंगल पीस ऑफ वुड, सिंगल का मतलब एक पीस ऑफ वुड बनी हुई है, कितने, केवल एक पीस ऑफ वुड बनी हुई है। तो यहाँ पर हमको क्या लगेगा, मेड फ्रॉम ईच मतलब हर एक पीस, है ना। तो हर एक पीस की नहीं, केवल एक पीस की, एक के सेंस में आ रहा है, तो मतलब हमारा ये यहाँ पे वन पीस के सेंस में आ रहा है। तो अ सिंगल पीस ऑफ वुड जो है ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमारी स्पेलिंग का एरर है, बताओ करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या होना चाहिए। तो कमीशन की स्पेलिंग करेक्ट, कलीग जो हमारा साथी जो होता है, हमारे साथ में जो काम करता है वो कलीग होता है। कमिटी जैसे कि आपको पता है ये कलेक्टिव नाउन होता है ना, एक ज्यूरी, कमिटी एक ग्रुप होता है। करस्पॉन्ड की स्पेलिंग गलत है, एक ऐसा आएगा, ठीक है, CORRESPOND, है ना। करस्पॉन्ड जो है इसकी स्पेलिंग में डबल एस नहीं आता है, सिंगल एस आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो करस्पॉन्ड जो है कोरिलेट का मतलब होता है कोरिलेट विथ, ठीक है, कोरिलेट विथ, किसी से रिलेट करते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमको इसमें फिट करना है। देखो, ब्यूटीफुल रेड रोजेस डैश द ब्राइड्स हेयर। अब ब्राइड मतलब जो दुल्हन है उसके बाल, है ना, दुल्हन के बालों को ये जो ब्यूटीफुल लाल जो रोज है, गुलाब है, वो क्या करता है, वो सजाता है ना, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है ना। तो ये ब्यूटीफुल रेड रोजेस क्या होगा, इसको क्या होगा, ये अडॉर्न्ड, है ना, अडॉर्न द ब्राइड्स हेयर, है ना। अडॉर्न का मतलब होता है उसको सजाना, उसको संवारना, ठीक है, उसको डेकोरेट करना, ठीक है, उसको डेकोरेट करना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, चलो इसका और भी कुछ देख लेते हैं। डेकोरेट या फिर उसको अट्रैक्टिव बनाना या उसको ब्यूटीफाई करना, उसको क्या करना, ब्यूटीफाई करना, ठीक है। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना, चीज़ों को जो है एक तरह से टू स्टॉप, ठीक है, या उसको स्थगित करना। अल्योर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, है ना। अल्योर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, है ना, जब हम इसको नाउन की तरह यूज़ करें। और अल्योर्ड का एक होता है जब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करें, तो ये अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट हो जाता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। तो डेकोरेट, ब्यूटीफाई, है ना, वो वर्ड आपका मोर अप्रोप्रिएट इसमें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, इसमें आप देखो क्या लिखा है, द स्पीकर डैश द ऑडियंस विथ हिज फाइन स्पीच, है ना। तो स्पीकर जो है, वक्ता जो है, उसने ऑडियंस को क्या किया, उसने ऑडियंस को डैश किया, ठीक है, डैश किया उसके अपने एक बहुत ही अच्छे स्पीच से, है ना। तो वो स्पीच से लोगों को क्या किया, उसने इम्प्रेस किया, है ना, लोगों को खुश किया, एक तरह से प्रसन्न किया, है ना, प्रफुल्लित किया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, लोगों को क्या किया, उसने इम्प्रेस किया, है ना। ये टू मेक हैप्पी, टू मेक हैप्पी,
है ना, हैप्पी खुश किया उनको, और सप्रेस किया, सप्रेस करने का मतलब कुचल डालना, कुचल देना, है ना। तो यहाँ पे कुचलने का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस करना मतलब बयां करना, है ना, टू अपनी बातों को टू स्पीक समथिंग, है ना। एक्सप्रेस मतलब टू स्पीक, ठीक है। और डिप्रेस करना मतलब उनको नाराज करना, है ना, नाराज करना, दुखी करना, अपसेट करना, है ना, बुरा लगाना, वो सेंस में आ रहा है। तो हमारा जो है इम्प्रेस जो वर्ड है वो राइट हो जाएगा आपका। फिर आप इसमें देखो, इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर कुछ है, पता करना है अपने को, नहीं तो नो एरर का हम लोग ऑप्शन उस पर टिक कर देंगे। देखो क्या लिखा है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। क्या हो रहा है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन ऑफर टू मी। चलिए, तो ये प्लेंटी ऑफ का क्या फंडा है, देखो दोस्तों, प्लेंटी ऑफ ये वर्ड आपका आया, प्लेंटी ऑफ, ठीक है ना, प्लेंटी ऑफ। उसके बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन, और वर्ब क्या होता है ना, वर्ब भी आपका प्लूरल, सॉरी वर्ब आपका सिंगुलर होता है, वर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और ये इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, याद रखना, इंफॉर्मेशन ही होता है, अनकाउंटेबल है और ये प्लूरल सेंस में ही आता है ना। इसका मतलब उसके बाद जो वर्ब आएगा आपका वो सिंगुलर होगा। यहाँ पर जो वर्ब आपका है वो क्या है, वो प्लूरल है, तो ये वर्ड रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हमारा वॉज हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से कि प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो किस में है, इसके अंदर एरर है आपका, ठीक है। वर के बदले वॉस आ जाएगा, मतलब डी के अंदर आपका एरर निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें ईडियम देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। ये हमारे पास एक ईडियम है, इसका एक मीनिंग देखना है। द पीपल वर स्केयर्ड बिकॉज द बर्गलर वॉज एट लार्ज। अच्छा, तो इसमें आपका ईडियम ये है, कौन सा ईडियम है, मैं टिक करता हूँ, ठीक है। ये वाला आपका ईडियम है इसमें, एट लार्ज, ठीक है। तो एट लार्ज जो है इसका आपको मीनिंग निकलना है कि एट लार्ज का मतलब होता है एट लार्ज, एट, है ना, एट लार्ज जो वर्ड है इसका मतलब होता है मतलब फार अवे, है ना, फार अवे, या फिर नॉट इन कैप्चर, है ना, जो नॉट इन कैप्चर मतलब जो कंट्रोल में नहीं है, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया हो, ठीक है, जो कंट्रोल, वो जो हमारे कैद में नहीं है ना, वो उसको बोलते हैं एट लार्ज। जैसे ये नॉट कॉट येट, है ना, तो ये आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा कि पीपल वर स्केयर्ड, क्यों डरे हुए थे लोग, क्योंकि वो जो बर्गलर थे, वो लुटेरे थे, वो क्या है, एट लार्ज है, मतलब वो अभी भी पकड़ से दूर है ना। एट लार्ज होगा, वो एट लार्ज का मतलब वेरी डेंजरस या वो सब नहीं होता है, ठीक है। नॉट इन बार्स, है ना, ये बोल सकते हो नॉट इन बार्स, है ना, जो जेल में अभी भी नहीं है, एट लार्ज, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, चलिए, तो ये हमारा जो है इसको हमको चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट में दिया है, इसको डायरेक्ट में हमको कन्वर्ट करना है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट, है ना। कुछ चीज़ें अपने को याद रखना है, जैसे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, एक नए तरीके का क्वेश्चन है आपका, है ना। हमेशा आप देखते हो कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, सेड और टू, है ना, सेड टू लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हैज सेड। क्या लिखा है दोस्तों, हैज सैड, है ना। इसका क्या मतलब है कि ये आपका जो है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, हैज जो है ना, ये आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में। दोस्तों एक चीज याद रखना, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये हमारा क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब यहाँ पे नो चेंज, ध्यान रखना दोस्तों, नो चेंज इन टेंस, टेंस के अंदर कोई भी बदलाव
हम लोग नहीं करने वाले। इसका मतलब है कि इधर अगर कोई प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में ही रहेगा, वो पास्ट वगैरह में नहीं होगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये देखो हैज सेड, हैज सेड, हैज सेज, हैज आग सब दूर ऐसा चल सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरेंद्र विल कोच द फुटबॉल टीम। प्रिंसिपल ने कहा कि मिस्टर सुरेंद्र जो है, देखो यहाँ पे ये जो मिस्टर सुरेंद्र है ये थर्ड पर्सन है, ये कौन है, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो इनके अंदर भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग जो है एज इट इज ही लिखने वाले हैं। तो द प्रिंसिपल सेड, हैज सेड है ना, हैज सेड को बिल्कुल अपन उस तरीके से लिख सकते हैं कि मिस्टर सुरेंद्र जो है, ये देखो ये कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब फर्स्ट वाला हमको सही लग रहा है। यहाँ पर आप देखो हैज सेड दैट, यहाँ पर ठीक है ये वुड हो गया है ना, ये हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट में। देखो नॉर्मल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग करते हैं उसमें बिल्कुल आप विल को क्या कर देते हो, वुड कर देते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत बारीकी से और इसीलिए घुमा के क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आप देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये इन्वर्टेड कॉमा के पहले ही दिया हुआ है, मतलब ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इधर इसके अंदर आप कोई भी चेंज टेंस में नहीं करोगे, प्रेजेंट को पास्ट नहीं करोगे, एज इट इज रहने दोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विल आ गया है ना, दैट, तो ये मिस्टर विल, मिस्टर ये तो आपका क्वेश्चन फॉर्म में हो गया है ना, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद वुड आया तो ये नहीं होगा, और उसके बाद प्रिंसिपल सैड, हैज यहाँ से हमने गायब कर दिया, ये हम गायब नहीं कर सकते, मतलब ये वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। देखो द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरेंद्र विल कोच द फुटबॉल टीम। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें गलती कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। बिल्कुल यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है, हैज लिखा हुआ है ना, अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे इसमें देखना है कुछ एरर है या नहीं है। देखो हैविंग बीइंग क्या लिखा हुआ है, हैविंग बीइंग वॉन बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक, है ना, हैविंग बीइंग वॉन, तो ये हैविंग बीइंग वॉन जो है, हैविंग बीइंग वॉन जो है इसमें देखो दोस्तों हैविंग बीइंग जो है, हैविंग बीइंग नहीं होता है। ठीक है, आईएनजी ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, इसका जो सही स्ट्रक्चर है ये आपका, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में है, ये आपका कौन से फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। इसका जो राइट स्ट्रक्चर है वो ये होता है, हैविंग बीन होता है। ठीक है ना, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ये V3 ये होता है। ठीक है, हैविंग बीन वॉर्न है ना, और वॉर्न भी नहीं, हैविंग बीन वॉन्ड होता है, WARNED, बीन वॉन्ड बिफोर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो है ये वाला बिल्कुल डी वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपका एरर है, हैविंग बीन वॉन्ड, ये आपका होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसके अंदर वर्ड विच मीन्स द सेम। अच्छा, इसके सिमिलर वर्ड हमको देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। ये देखो टू राइज इन वैल्यू, भाई ये तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा है ना, बैंकिंग का ये टर्म है। वैल्यू जब बढ़ती है किसी चीज़ की, जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती है या डॉलर की कीमत बढ़ती है या शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट बोलते हैं, है ना। द शेयर मार्केट अप्रिशिएटेड या द शेयर वैल्यू अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट बोलते हैं। और उसका उल्टा टू फॉल इन वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिशिएट, टू फॉल इन वैल्यू, वैल्यू गिरना मतलब डेप्रिशिएट। एनलार्ज का मतलब होता है टू बिग, है ना, टू बिग, टू बिकम लार्ज, एक बड़ा होना, बिकम लार्ज। ठीक है, एक्सटेंड हो जाना मतलब उसका आगे बढ़ जाना, है ना, डेड एक्सटेंड हो जाती है ना, एक्सटेंड मतलब टू एनलार्ज, है ना, एनलार्ज ही होता है उसका मीनिंग। तो अप्रिशिएट हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर मोस्ट सुटेबल इसका सिनोनिम चाहिए। असॉल्ट करना मतलब क्या होता है ना, असॉल्ट करना मतलब किसी के अटैक करना, है ना, डेडली अटैक, है ना, डेडली अटैक, है ना, अटैक करना या फिर किलिंग्स, बहुत मार धाड़ करना, वो सब आ गया इसमें। ठीक है, तो ये असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, इस सेंस में बिल्कुल आपका होगा। ठीक है, याद रखना। अलीबी का मतलब होता है एक्सक्यूज देना या प्ली देना, एक्सक्यूज प्ली, कोई बहाना बनाना, एक्सक्यूज प्ली या प्रिटेक्स्ट, है ना, ये अलीबी मतलब कोई बहाना बनाना।
ठीक है ना, बहाना बनाना। एंगर मतलब गुस्सा, एंजाइटी मतलब वरी या चिंता, ठीक है ना, वरी या चिंता, है ना, बिल्कुल इस तरीके से ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है जम्बल्ड रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन आ गया, है ना, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पेयरिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्टर, क्योंकि आज इसमें देखा गया है कि स्टार्टर में बहुत सारे स्टार्टर दिए जाते हैं और जानबूझ के ऐसा दिया जाता है क्योंकि उनको एक अंदाज़ा होता है कि बच्चे जो हैं स्टार्टर पे फोकस करेंगे, हमको जो पेयरिंग पे फोकस करना है। दोस्तों, कोई दो ऐसे सेंटेंस आप देख लो कि वो एक के बाद आने ही आने वाले हैं और वो अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, मतलब हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेयरिंग से भी हालांकि हेल्प मिलती है, लेकिन यहाँ पे देखो पेयरिंग स्टार्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी आपका स्टार्टर बी है, सभी में बी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सभी में आपका किससे स्टार्ट हुआ है? बी से। अब देखो, नूडल्स आर स्टेपल फूड इन मेनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी कई दुनिया में, दुनिया के कई हिस्सों में जो है नूडल्स जो है वो क्या माना गया है? स्टेपल फूड बनाया, मतलब वो जो डेली उनके कंजप्शन का एक पार्ट बनाया, खाने का मुख्य जो फूड है उसको माना गया है नूडल्स को। अब आगे, अब नूडल्स के बारे में और कौन सा वर्ड होगा? दे आर देन सर्व्ड विद द सॉस। अच्छा, या फिर व्हाइल अ लॉन्ग थिन। अब नूडल्स क्या होता है? आर स्टेपल फूड, ये क्या है? व्हाइल द लॉन्ग, while the long thin one are most common, there are many other varieties, है ना। उसके अलावा अब देखते हैं इसका पेयरिंग क्या होगा। they are then, देखो they are then मतलब उसके बाद, ठीक है, served with the sauce, बाद में वो सॉस और उससे सर्व किया जाता है। however all varieties are usually cooked इन बॉइलिंग वाटर। देखो क्या हो रहा है? हावेवर ऑल वेराइटीज, हावेवर जितनी भी वेराइटीज हैं वो यूजुअली किस में पकाई जाती है? बॉइलिंग वाटर में। जितनी भी वेराइटीज हैं वो बॉइलिंग वाटर में पकाई जाती है। इसका क्या मतलब है कि इससे पहले कोई वेराइटी वाला सेंटेंस है ना। इसके पहले वेराइटी वाला सेंटेंस कहाँ है? इसके पहले वेराइटी वाला सेंटेंस ये रहा, है ना, ये वाला, है ना। मतलब ये सेंटेंस, मतलब सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी डी आएगा। ए और डी का पेयरिंग बन रहा है। देखो आप, ए और डी का पेयर बन रहा है। देखो, वाइल अ लॉन्ग थिंग वन, जो लंबे थिन वन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत सारे दूसरी वेराइटीज़ भी है ना, दूसरी वेराइटीज़ भी है। हावेवर ऑल वेराइटी, जितनी भी वेराइटी है वो सब की सब जो है काय में, किस में बनाई जाती है? बॉइलिंग वाटर में। मतलब ए और डी का पेयरिंग बन रहा है दोस्तों, है ना। तो ए डी बताओ कहाँ कहाँ पर है? ए डी बताओ कहाँ पर है? ए डी हमारा, ये देखो डी और ए है, हमको क्या चाहिए? ए डी, तो ये नहीं होगा। डी और ए है, हमको क्या चाहिए? ए डी, है ना। ये रहा एडी और ये रहा एडी, ठीक है। अब दो में एडी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है? हावेवर ऑल द वेराइटीज आर कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर, और आगे नूडल्स आर स्टेपल फूड्स। यहाँ पे क्या दिया गया कि नूडल्स जो है वो स्टेपल फूड होते हैं बहुत सारे कल्चर में अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके बाद क्या आना चाहिए? दे आर देन, अच्छा देन आ गया उसके बाद, है ना। तो देखो यहाँ हावेवर ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर। अच्छा देखो, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर। भाई सबसे पहले क्या हो रहा है? जितनी भी वेराइटीज हैं वो किस में पकाई जाती है ना, वो पकाई जाती है किसके अंदर? बुबले हुए पानी में। और उसके बाद ध्यान देना, दे आर देन, उसके बाद, तभी तो वो पहले तो पकेगी ना, पहले तो वो बनेगी, है ना। तो पहले वो तैयार बनाई जाती है, उसके बाद वो सर्व की जाती है सॉस और सूप में, ठीक है। सूप के साथ उसको पहले उसको बॉईल करते हैं, उसको पकाते हैं, उसके बाद वो सर्व की जाती है सॉस और सूप के साथ। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि डी और सी हमारा पेयरिंग हो रहा है। डी और सी का हमारा क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रहा है। तो डी और सी का पेयरिंग का है आपका, बताओ। ये रहा डी और सी का पेयरिंग, मतलब डी वाला हमारा राइट और ये वाला हमारा रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखो, पढ़ो अब क्या लिखा है कि नूडल्स आर स्टेपल, ठीक है, स्टेपल फूड माना जाता है बहुत सारे कल्चर्स में पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में। उसके अलावा फिर वाइल लॉन्ग थिन वन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत सारी दूसरी वेराइटीज़ भी है ना, दूसरी वेराइटीज़ भी होती है। उसके अलावा हावेवर सभी जो वेराइटी है वो कब कहाँ बनाई जाती है? बॉइलिंग वाटर में। उसके बाद जो है उसको सॉस और उसके साथ सर्व किया जाता है। मतलब बी ए डी सी जो है हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमको इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो थ्राइव का मतलब होता है फ्लोरिश, है ना, फ्लोरिश होता है, या टू ग्रो,
टू ग्रो होता है ना, या फिर सक्सीड होता है, ठीक है, सक्सीड होता है, टू ग्रो होता है, फ्लोरिश होता है और सक्सीड होता है, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, या टू बी सक्सेसफुल, टू डेवलप वेल, है ना, ये सारी चीजें इसके हो जाएंगे। श्रिंक का मतलब होता है छोटा, टू बिकम स्मॉलर, टू बिकम स्मॉलर, ठीक है, टू बिकम स्मॉलर जो है वो आपका इसका, और लैंगिश जो है उसका मतलब कमजोर पड़ना, डिक्लाइन पड़ना, ठीक है, कमजोर या ये वीक, है ना, डिक्लाइन, वीक या डिक्लाइन। और क्रेव मतलब टू डिजायर समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, उसको नीड, है ना, टू नीड, ये नीड, बैडली नीड, बहुत उसको बिल्कुल चाहत किसी चीज की, उसको पाने की कोशिश करना, क्रेविंग, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, टू ग्रो, टू सक्सीड या फ्लोरिश, ठीक है, फ्लोरिश हमारा इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वापस से जम्बलिंग का है, मतलब रीअरेंज का आपका ये क्वेश्चन है, इसमें हमको पेयरिंग देखना है, ठीक है ना, पेयरिंग देखना है। चलिए क्या होगा देखते हैं। आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सोल्जर एंड knew all the seafaring men in the Bristol, ठीक है। So I engaged him on the spot to be a ship cook, तो मैंने उसको जो है शिप कुक की तरह उसको वहाँ रखा, बट ही प्रूव टू बी मच मोर, लेकिन वो और भी ज़्यादा अपने आप को उसने प्रूव किया। ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ अशोर एंड wanted a berth as a cook, है ना, as a cook to get to the sea again, है ना, as a cook to get to the sea again. I was standing on the dock when by accident I fell in talk with a stranger. एक्सक्यूज मी। तो क्या इसमें बोला जा रहा है कि मैं जो है एक डॉक के ऊपर खड़ा था, डॉक का मतलब वहाँ पे डॉकयार्ड जो होता है जहाँ पे शिप वगैरह स्टेशन होती रखी जाती है ना, वहाँ पे खड़ा था, और वहाँ पर बाय एक्सीडेंट मैंने क्या किया, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी से मैं बात करने लगा, है ना, मेरी बातचीत होने लगी, और उस अजनबी में अब इसमें हमको पेयरिंग बनाना है। देखो आई फाउंड, मैंने देखा कि वो एक ओल्ड सेलर था, है ना, एंड उसको सब कुछ मालूम था सी फेयरिंग वगैरह का, है ना, इसलिए जो है देखो, इसलिए जो है मैंने उसको इंगेज कर लिया ऑन स्पॉट टू बी ए शिप कुक, है ना, उसको शिप कुक बना दिया, बट ही प्रूव टू बी मच मोर। ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ अशोर एंड वांटेड अ बर्थ टू कुक। देखो दोस्तों यहाँ हमको एक हिंट मिल गई, ठीक। देखो क्या यहाँ पे ये लिखा है कुक, क्या बोला जा रहा है कि एक तो उसने अपनी हेल्थ, बहुत ही कमज़ोर हो गया था, किसी आदमी की यहाँ पे बात हो रही है, उसने अपनी हेल्थ, उसकी हेल्थ बहुत कमज़ोर हो गई थी, है ना, और वो जो है एक क्या चाहता था, वांटेड अ बर्थ। वांटेड अ बर्थ का मतलब होता है एक जगह चाहता था, एक नौकरी चाहता था, है ना, किसकी नौकरी करना चाहता था, वो एक कुक की तरह नौकरी करना चाहता था, है ना, और सी में, समुद्र में, मतलब बेसिकली कोई ये सी में पहले काम करता होगा ये स्ट्रेंजर, और बाद में क्योंकि इसकी उम्र हो गई और कमज़ोर हो गया, इसके कारण इसको चांस नहीं मिला, तो इसलिए ये जो है वापस से कहीं काम करना चाहता है ना। तो उसकी ये बात सुन के देखो यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी हेल्थ भी कमज़ोर हो गई और उसको कुछ नौकरी भी चाहिए थी कुक की, तो और सी में जाना भी चाहता था, है ना। इसलिए देखो ये इसका जो आंसर है ना, इसका जो रीज़न है वो यहाँ पर आ गया, इसका जो कारण है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसलिए जो है मैंने उसको इंगेज कर लिया, मैंने उसको रख लिया ऑन स्पॉट, मैंने उसको नौकरी पे रख लिया, क्या, शिप का कुक उसको बना लिया। लेकिन वो जो है उससे भी ज़्यादा निकला, मतलब वो केवल कुक ही नहीं था, और भी मुझे बहुत तरीके से उसने सहायता की। मतलब सी और बी का आपका जो है पेयरिंग बन रहा है, सी और बी का आपका पेयरिंग बन रहा है। बताओ सी बी आपका कहाँ कहाँ है, देखो ये सी बी है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है, और सी बी का ये सी बी है, मतलब ये हो सकता है, मतलब आपका बी भी कैंसिल और आपका डी भी कैंसिल। अब हम देखते हैं कि सी बी जो है वो आपका हो गया। अब देखते हैं
ये देखो सी बी, अब ए और सी का पेयरिंग ढूंढते हैं हम लोग। ए और सी का पेयर हो रहा है क्या? देखो आई फाउंड ही वॉज अ ओल्ड सेलर, मैंने देखा कि वो एक बहुत ही बूढ़ा सा सेलर है और उसको सब कुछ पता है ना, सी फेरिंग के बारे में उसको सब कुछ पता है ना, सी फेरिंग मैन सभी लोगों के बारे में, ब्रिसल एक जगह का नाम है, वहां के बारे में इसको सब कुछ पता है ना। ए तो हो गया। अब ए के बाद ही हैड लॉस्ट, और उसके साथ उसने अपनी हेल्थ भी खो दी, है ना, तो ये भी हो सकता है। आप देखो डीए का पेयरिंग हो रहा है क्या? डीए का आई वॉज स्टैंडिंग, जब मैं खड़ा था कहाँ पे? डॉक पे, तो मैंने एक एक्सीडेंट से एक आदमी को देखा, मैं उससे बात करने लगा और मैंने देखा कि वो जो है एक बूढ़ा सा आदमी है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे बताओ बी और ए का पेयरिंग होगा क्या? भाई बी से शुरुआत करेंगे क्या? नहीं सॉरी, सी और बी का पेयरिंग होगा क्या? सी से करेंगे क्या? ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ, उसने अपनी, अब ये कौन है इसका पता नहीं चल रहा है ना, अब इसका पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है, ठीक है, इसका पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारा स्टार्टर नहीं है, सी हमारा स्टार्टर नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल, मतलब ए वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, ए वाला हमारा राइट आंसर है। देखो पढ़ो आप, डी से शुरू करो। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ था कहाँ पे? डॉक पर, और मैंने बाय एक्सीडेंट देखा कि एक्सीडेंटली मैं एक स्ट्रेंजर से बात करने लगा और फिर मैंने पता चला मुझे कि वो एक बूढ़ा सा सेलर है जिसको सब कुछ पता था सेलिंग के बारे में। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने अपनी हेल्थ, वो कमज़ोर हो गया था और वो कुक की नौकरी करना चाहता था, इसलिए जो है मैंने उसको कुक के लिए रख लिया, लेकिन वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव निकला। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो गया, डी ए सी बी। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर हमको ये एरर का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको कुछ एरर निकालना है। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, है ना, तो फ्रॉम डार्कनेस तो नहीं होता है, अलग ही दिख रहा है ना। एज अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे, जब वो छोटी बच्ची थी, है ना, तो शी वॉज अफ्रेड, वो किससे डरी थी? शी वॉज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ जो है क्या आता है? फ्रॉम नहीं आता है, ऑफ आता है। ठीक है ना, बिल्कुल अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आपका आता है, मतलब आपका इसमें एरर है। ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, अफ्रेड ऑफ आपका जो दोस्तों वो हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द ग्रुप। इसका मीनिंग बताना है। टू ब्राइटन अप विद लाइट, लाइट से किसी चीज को चमकाना, चकाचौंध कर देना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इल्यूमिनेट। ठीक है, इल्यूमिनेट। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये इल्यूसिडेट जो होता है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन। इसका क्या मतलब होता है? टू एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन करना। और इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, टू मेक एंग्री, है ना, टू मेक एंग्री। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। और इलुस्ट्रेट का मतलब होता है उसको और ज्यादा डिटेल में करना, टू डिटेल इट, है ना। इलुस्ट्रेट का मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन in much detail, है ना, और डिटेल में उसको जो है एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, उस सेंस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टू ब्राइटन, हम उसको इल्यूमिनेट, टू शाइन अप, है ना, उसको बिल्कुल चमकाना, एक तरह से उसको चकाचौंध कर देना, है ना, वो सेंस आ गया आपका। तो ये हमारा जो ए वाला जो है बिल्कुल टू इल्यूमिनेट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारे 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को मेरा डिस्कशन पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन में।